स्टेप्स टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन, इन सिचुएशंस को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फोन लेके बैठे और हाँ हाँ कर रहे हो। आपके पार्टनर को फील आना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। जब तक उसको ये फील नहीं आएगा ना कि उसका पार्टनर एक्टिवली सुन रहा है, तब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। इमोशनल इंटीमेसी स्ट्रांग होना चाहिए, एक सिक्योर इमोशनल अटैचमेंट दोनों के बीच में होना चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी को दोनों को मिलके हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है वाइफ को एंजाइटी इश्यू हो रहा है तो हस्बैंड छोड़ दे, हाँ एंजाइटी के लिए ना तुम ये टैबलेट खा लो ठीक हो जाएगा। कभी भी मेडिसिन खाने से एंजाइटी स्ट्रेस जैसे इश्यूज ठीक नहीं होते। कॉम्बैटिंग लोनलीनेस, जब लोनलीनेस हो रही है उसको दोनों को मिलके ठीक करना है। आपका पार्टनर अगर अकेलापन फील कर रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पार्टनर टू प्रोवाइड दैट फ्री जोन। अपने पार्टनर को एक सपोर्ट दो जो उसको चाहिए। जिस वजह से वो अकेलापन फील कर रहा है उसको वहां पे जाके फिल कर दो, फिल दैट ब्लैंक एरिया फॉर योर पार्टनर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग। जैसा मैंने अभी बताया, एक्टिवली सुनना है। आपके पार्टनर को फील आना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड वैलिडेशन, अपने पार्टनर की बातों को वैलिडेट करना सीखिए। ऐसे नहीं वाइफ आके कुछ बता रही है अब बोले तुम तो रोज का रोना धोना लेके बैठ जा रही हो, ये तो तुम्हारा रोज का काम है, तुम प्रैक्टिकल अप्रोच लो, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो। ये तो वो बात हो जाती है कि आपको खाना चाहिए और वाइफ रॉ वेजिटेबल कच्ची सब्जी कटोरी में डाल के और आटा डाल के आपको दे रही है, बोलती खाना तो है ना, खा लो इसको। खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। और फिर बोले पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, इज इट रियली पॉसिबल? सो उसको आपको एम्फेथेटिकली वैलिडेट करना सीखिए। सामने वाले के जब तक आप इमोशंस को टच नहीं करेंगे ना, तब तक आप रिश्ते को स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। सिर्फ ये कह देने से पॉजिटिव अप्रोच लो, पॉजिटिव कोई नहीं हो जाता है। आपको उसके इमोशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा इफ यू रियली वांट सुकून की। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को भी अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना सीखो। और जब आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है तो उसको वैलिडेट करो, वो एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंड करो। वहां पे ब्लेम और क्रिटिसिज्म जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए। यूज आई स्टेटमेंट टू फॉस्टर ओपन डायलॉग। मुझे ऐसे लगता है, आई फील, ताकि आपका पार्टनर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी इमोशंस को वैलिडेट कर पाए। रेगुलर चेक इन, शेड्यूल्ड टाइम टू डिस्कस फीलिंग एंड कंसर्न्स। क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक ऐसी जगह पे बैठ के बात करिए जहां पे आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दोनों ही सुन रहे हैं, तीसरे के कानों में आपकी बात नहीं जानी चाहिए। एंड आपकी जो आप फीलिंग्स और आपके जो कंसर्न है, जब आप उनको डिस्कस करना है तो एक ऐसा टाइम चूज करिए जब दोनों कंफर्टेबल है। वो टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पार्टनर किसी और वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, वो ऑफिस में किसी चीज के साथ परेशान है, डील कर रहा है 10 चीजों से, और आप अपना लेके बैठ रहे हो, तो वो कन्वर्सेशन रॉन्ग वे में जा सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी टुगेदर, स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटीज like a yoga, meditation, or walking. Walking is a very good exercise to relieve the stress. Engaging in a relaxing activity like a nature walks and reading, or you can pursue your one of the hobby. Problem solving as a team. Collaborative approach to addressing stressors. दोनों मिलके एक स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए अप्रोच ले सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, लिस्ट मेकिंग, प्रायोरिटाइजिंग, एक्शन प्लानिंग, दोनों मिलके ये चीजों को करेंगे तो आप अच्छे से एज अ टीम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे आ पाएंगे। और जब आप एज अ टीम किसी चीज का सोल्यूशन पे काम कर रहे हो तो वो सोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ग्रजेस भी नहीं रहते, मन मुटाव भी नहीं होता कि तुम्हारे तुम्हारे मन का हुआ या मेरे मन का, वो दोनों के मन का होता है।
There is no harm to seek a professional help. When to consider couple therapy or counseling. अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी के पास अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना हमेशा बेनिफिशियल होता है। एंड प्रोफेशनल्स हमेशा आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके चैलेंजेस को नेविगेट करने। कॉम्बैटिंग लोनलीनेस, क्रिएटिंग अ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। एक बार मैंने हमारे लेडी स्पेशल में भी बताया था कि आपको आपके डेली रिचुअल्स बनाने हैं, लाइक साथ में कॉफी पियेंगे, एक टाइम हम खाना साथ में खाएंगे, या आपका कोई एक म्यूजिक हो सकता है, फेवरेट सॉन्ग हो सकता है जिसको रोज आप बजाओ। मॉर्निंग कॉफी, बेड टाइम टॉक्स, कुछ भी आपको एक रिचुअल बनाना पड़ेगा। Individual and share social networks, balancing time with friends and family also, because without society we cannot stay happy, or we cannot feel like fulfilled all the time. We need to connect with the social environment also. उसके लिए भी आपको मिलके टाइम निकालना है। अपने पार्टनर एनकरेजिंग ईच अदर, दोनों अपने पार्टनर को एनकरेज करो कि वो बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करे, मिले जुले, सो दैट आपका जो माइंड है वो अदर डायरेक्शंस में भी जाता है। आपका जो जोन है, स्पेशली आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका सोसाइटी कनेक्शन, वो इंक्रीज होता है। जितना आपका ये जोन वाइड होगा उतने अच्छे से आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हो। पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, परस्यू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड हॉबीज, हो सके तो अपने पार्टनर की हॉबीज को अडेप्ट करने की आदत डाल लो। सपोर्टिंग ईच अदर्स पर्सनल डेवलपमेंट, अगर आपके पार्टनर का कुछ उसका कुछ इंटरेस्ट एरिया है, उसको उसमें सपोर्ट करो। अपना पार्टनर करियर को लेके कुछ करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करो, बिकॉज लाइफ पार्टनर का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के आप लाइफ के पार्टनर्स हो, और आपको आपके पार्टनर की लाइफ को एनहेंस करने के लिए उसको सपोर्ट करना आना चाहिए। बिल्डिंग इमोशनल इंटिमेसी, क्वालिटी टाइम, यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। उसके लिए आपको एक अपना टाइम सेट करना है जो आपके बॉन्ड को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। Like date nights, hobbies, trips together, or you can pursue any of your hobbies. शेयर्ड गोल्स एंड वैल्यूज, आप दोनों के कॉमन गोल्स होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिन पे आप दोनों मिलके उस गोल की तरफ काम कर सकते। फिजिकल अफेक्शन, importance of touch in maintaining connection. Small gestures like holding hands, hugs and kisses are the building blocks of the relationship. एंड फिजिकल अफेक्शन की शुरुआत अट्रैक्शन से होती है। स्टार्टिंग में जब रिश्ता स्टार्ट होता है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। धीरे धीरे जब साथ रहते रहते ना, पूरा फोकस नेगेटिव की तरफ चला जाता है, पॉजिटिव छोड़ देते हैं। और अट्रैक्शन को बना के रखने के लिए लाइफ लॉन्ग आपको आपके पार्टनर की पॉजिटिव के ऊपर हमेशा ज्यादा फोकस करना है rather than नेगेटिव। एंड यहीं पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। स्ट्रेस फ्री लव सॉल्यूशंस, जर्नी टू रिलेशनशिप ब्लिस टुगेदर, आइडेंटिफाई स्ट्रेसर इफेक्टिवली, रिकॉग्नाइज द ट्रिगर्स। आपके पार्टनर के क्या है ट्रिगर पॉइंट्स, आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। समटाइम्स एक पार्टनर ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो वो जैसे कभी कोई बात बोलेगा ना, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो कई बार दूसरे पार्टनर को बहुत ही ऑर्डरिंग लगता है, उसको लगता है मेरे को डोमिनेट कर रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं कर रहा होता, राइट। जैसे कि अपने लाइक मैं अपने हस्बैंड का नाम लेके बोल रहा हूँ, पवित्र फटाफट से ये देना, मुझे चाहिए अर्जेंट। डजंट मीन कि मैं उसको डोमिनेट कर रही हूँ, मेरे को कुछ अर्जेंट है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं आई, दिस इज माई स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, या वो मुझे ऐसे बोलता है। तो इस तरीके के पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। आप या आपका पार्टनर किन बातों पे जाके ट्रिगर हो रहे हैं, एंड उनको आपको सेटल कैसे करना है।
नर्चर इमोशनल कनेक्शन डेली। ऐसा नहीं एक बार इमोशनल कनेक्शन बना लिया तो बस खत्म, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। डेली हमें उसको, जैसे हम खुद को फीड करते हैं विद फूड, वैसे ही डेली इमोशनल कनेक्शन पे आपको काम करना है। क्वालिटी टाइम को प्रायोरिटी देनी है, अफेक्शन को प्रायोरिटी देनी है, ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देनी है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक डॉक्टर नेल्सन ने सबको सिखाई है। अगर नहीं सिखाई, आपकी टर्न नहीं आई है तो जल्दी आएगी। जो भी वो इन चीजों को लेके सिखा रहे हैं, काइंडली फॉलो ऑल द थिंग्स एंड seek professional help when needed. Don't hesitate to go for the therapies or counselors. लोगों को लगता है कि काउंसलिंग में जाने की क्या लोड़ है, हम खुद ही समझदार है, क्या जरूरत, हम खुद कर लेंगे। बट नहीं, ये तो वो बात हो जाएगी कि मुझे हार्ट ब्लॉकेज हुआ है और मैं ये कह रही हूँ कि मैं गूगल पे देख के ना अपना हार्ट सर्जरी खुद ही कर लूंगी। इज इट रियली पॉसिबल? नो। सर्जरी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़े। आप गूगल से देख के सर्जरी नहीं कर पाओगे। Nobody can hurt me without my permission. अक्सर लोगों की ये कंप्लेन आती है, मेरे पार्टनर ने मुझे हर्ट कर दिया, मेरे इन-लॉज ने मुझे हर्ट कर दिया, उनकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। जब तक आप चाहोगे नहीं ना कि आप दुखी हो, आप हर्ट हो, तब तक आपको कोई नहीं कर सकता। इट्स अबाउट यू, यू हैव टू चेंज। आपको आपका देखने का जो नजरिया है, समझने का नजरिया है, वो चेंज करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट सुकून के समय। That's it from my side.